In your previous class, what we have done, we have covered the Peninsular Plateau, right? We had already read that how it is divided in two parts, that is the Central Highlands and the Deccan Plateau. After that is over, now we will be covering the Ghats, right? Eastern Ghat and Western Ghat. In yesterday's class also, we have already filled it in the map, so you are very much aware of its location. So as you can see in the map also, there are two Ghats, one the Western Ghat and the Eastern Ghats. Right, the Western Ghats, these are higher than the Eastern Ghats. The Western Ghats and these run parallel to the western coast, and the Eastern Ghats that run parallel to the eastern coastal plains. And as mentioned that the Western Ghats, these are higher than the Eastern Ghats, और इसकी जो average height है, average elevation जो है, that is around 900 to 1600 meters, whereas जो Eastern Ghats हैं, they are comparatively lower, they are not so higher. और यहाँ पे जो Eastern Ghats है, इसकी जो average height है, that is around 600 meters above the sea level. Right, जो Eastern Ghats हैं, that are stretching from the Mahanadi Valley to the Nilgiris. Right, ये you can see here जो यहाँ पर महानदी का जो एरिया है यहाँ से स्ट्रेच होते हैं एंड दे मूव टिल दीज नीलगिरीज जो है ये ऑलमोस्ट केरला में पड़ जाता है, तो यहाँ तक ये स्ट्रेच होते हैं. राइट, एंड एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट दीज आर डिसकॉन्टिन्यूअस. ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था दैट इट इज द डिसकॉन्टिन्यूअस वन, दीज आर ब्रोकन वन. वेयर एज जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये जो है ये बहुत ही रेगुलर है. राइट, जो ईस्टर्न घाट्स है दे आर वेरी मच इरेगुलर. राइट, एंड दे आर इवन डायसेक्टेड बाय द रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, तो वो इनको थोड़ा सा ब्रेक कर देती. राइट, and as far as the Western Ghats are concerned, they cause orographic rain by facing the rain bearing moist winds. See, orographic rainfall क्या होता है, जहां पर जो moisture bearing winds होती हैं, जब उनको कोई एक abruption मिल जाता है या उनको कोई ऐसा एक रुकावट मिल जाती है जहां से टकराती हैं और उस साइड पर ये बारिश कर देती है. तो वेस्टर्न घाट्स जो है एज दीज आर द हायर वन, तो अरेबियन सी से जो भी मॉइस्चर बियरिंग विंड्स होती हैं जब ये ऊपर उठती हैं तो ये वेस्टर्न घाट से टकराती हैं और वेस्टर्न घाट्स और कोस्टल प्लेन्स के बीच के एरिया में ये बारिश कर देती हैं. राइट, सो ये जो है ये एक ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है दैट इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स. एंड एज मेंशन ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनकी जो हाइट है दैट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. जो नॉर्थ में होंगे वेस्टर्न घाट्स का जो पार्ट नदर्न पार्ट में है, ये वाला जो एरियाज है यहाँ पर इनकी हाइट कम होगी, वेयर जैसे से आप साउथ की तरफ जाएंगे इनकी जो हाइट है दैट इंक्रीजेस. राइट, और यहाँ की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज द अनाईमुडी. वेस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज अनाईमुडी, और जो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज द महेंद्रगिरी. ये आप लोगों को याद करना है. और ये जो घाट्स हैं यहाँ पे कुछ ऐसे जो जैसे टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली चीजें हैं, ऐसी जगह है जैसे ऊटी है, आप लोगों ने बहुत सुना हुआ है ऊटी, जैसे जिसका एक्चुअल नाम जो है दैट इज उडगमंडलम. उडगमंडलम ये एक लोकल तमिलियन नेम है, सो कॉमनली इसे ऊटी कहा जाता है. ऊटी है, कोडाईकनाल है, ये है तमिलनाडु साइड पे, एंड दीज आर टूरिस्ट अट्रैक्शन जो एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करवाते हैं. राइट, एंड द अदर फीचर ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ये जो घाट्स हैं ये भी प्लेट्यू रीजन में ही आते हैं, प्लेट्यू रीजन का ही पार्ट है ये. एंड एज मेंशन कि इसका जो एक और फीचर है दैट इज द ब्लैक सॉइल. ये जो एरिया है दैट इज वेरी वेरी फेमस फॉर द ब्लैक सॉइल, और इसका रीजन भी ये है कि ये जो सॉइल है यहाँ की दैट इज हैविंग द से द वॉल्केनिक ओरिजिन. राइट, वॉल्केनिक ओरिजिन से ये बनी हुई है रॉक्स, जो इग्नियस रॉक्स है. सो इग्नियस रॉक्स जो है नॉर्मली इन इग्नियस रॉक्स से जब सॉइल बनती है दैट इज नॉर्मली ब्लैक इन कलर.
और ये जो ब्लैक कलर के कारण दैट इज वेरी गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। सो ये महाराष्ट्र जो है, यहाँ की जो कॉटन है वो काफी ज्यादा फेमस है, राइट। इसका एक और जो एक्सटेंशन है प्लेटिव रीजन का, वी नो कि ये वाला जो पार्ट है जो थोड़ा सा डेजर्ट रीजन भी कवर कर लेता है। यहाँ पर अरावली हिल्स का थोड़ा सा रेफरेंस आता है कि जो अरावली हिल्स है वो पूरा एक इसको यू से इट लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन। इसकी जो ये एक बाउंड्री सी अरावली दे देता है कि अरावली से ये पेनिनसुलर प्लेटेज जो है स्टार्ट हो जाते हैं। सो इट इज सॉर्ट ऑफ वी कैन से द बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटेज, राइट। और एज फार एज अरावली हिल्स आर देयर, अरावली हिल्स जो है ये एक ओल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। दीज आर इरोडेड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, और यही रीजन है कि जो अरावली हिल्स हैं इनकी जो पीक्स हैं वो पॉइंटेड नहीं है, वो राउंडेड है। पॉइंटेड पीक्स नहीं है इसकी, राउंडेड है। और जो पीक्स होती हैं उसी से पता लग जाता है कि माउंटेन्स जो है वो ओल्ड है या न्यू है। बिकॉज अगर माउंटेन्स ओल्ड होंगे इट मीन्स कि उनका इरोजन बहुत ज्यादा हुआ होगा, और उस इरोजनल एक्टिविटी से ही इनकी जो पीक्स हैं वो घिस जाती है। वेयर जो पॉइंटेड पीक्स वाले माउंटेन्स हैं वो वी कैन से कि वो न्यू होते हैं बिकॉज अभी इनका इरोजन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ होता है, राइट। देन वी विल मूव टू द इंडियन डेजर्ट्स, राइट। इंडियन डेजर्ट यू कैन सी हियर, जो ये एरियाज हैं दैट इज लाइंग टूवर्ड्स वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। ये अरावली हिल्स जो है एक ऐसा एक हिल्स है जो एक आप कह सकते हैं बॉर्डर सा बनाता है कि इसके ईस्ट साइड से प्लेटेस शुरू हो जाते हैं। उसका जो वेस्ट साइड है दिस वन, ये सारा का सारा डेजर्ट है, राइट। एंड ये जो एरिया है सारा का सारा, ये जो एरिया है दिस वन इज कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेत के टीले, राइट। दीज आर द स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड। और ये जो छोटे छोटे हिल्स होते हैं सैंड के, दीज आर ऑफन से मिसगाइड द ट्रैवलर्स, क्योंकि अगर इसको लैंडमार्क लेकर ट्रैवलर्स चलते हैं तो उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है। बिकॉज ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं दे ट्रैवल ओवरनाइट, क्योंकि हवाएं इतनी चलती हैं। और ये जो सैंड ड्यून्स हैं, जो छोटे छोटे हिल्स हैं, अगर हवाएं तेज चलती है तो रातों रात तो ये शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं। क्योंकि रेत है, लूज है, ये कोई बाइंडेड सॉइल नहीं है जो कि हवा से नहीं उड़ेगी। ड्राई होती है, लूज होती है, तो जैसे तेज हवा चलती है सारी रेत जो है ये उड़नी शुरू हो जाती है। सो उससे क्या होती है, ये ट्रैवल होती है। अब जब रेत ट्रैवल होती है, कहीं पे इनको कुछ ऐसा ब्लॉक मिल जाता है, ब्लॉकेज मीन्स कि कहीं कोई प्लांट या पेड़ गिरा हुआ है, या से कोई एनिमल स्केलेटन है या कुछ भी ऐसा, तो उसके ऊपर ये इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और वो एक तरह से फिर एक छोटा सा हिल बनना शुरू होता है, फिर हवा चलती है, फिर वहां से ट्रैवल हो जाती है। तो ये जो सैंड ड्यून्स है दे कीप ऑन ट्रैवलिंग। ये जो एरिया है डेजर्ट का, इट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, बहुत ही कम रेनफॉल होती है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है इट इज टोटली एरिड। एरिड मीन्स ड्राई क्लाइमेट, राइट। अब जब ड्राई क्लाइमेट है तो यहाँ पे वेजिटेशन जो है दैट इज ऑल्सो वेरी लेस। एंड यहाँ की जो वेजिटेशन है दैट इज अ स्पेशल वेजिटेशन, स्पेशल इन द सेंस कि यहाँ पर वही वेजिटेशन ग्रो कर सकती है जो कम पानी में ग्रो होती है। पानी यहाँ पर होता नहीं है, तो कैक्टस जो है वो यहाँ पर अच्छे से ग्रो हो सकता है। रीजन है इसकी, कैक्टस जो है इसके थिक से लीव्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन जो है वो काफी हद तक प्रिवेंट हो जाता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एवापोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द अपर लेयर्स ऑफ द प्लांट्स। ये आप लोग साइंस में पढ़ते हैं, राइट। सो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो प्रिवेंट हो जाता है अगर इनके थिक लीव्स है, वैक्स कोटेड लीव्स हैं, प्लस इनकी रूट्स जो होती है वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं लॉन्ग होती हैं, सो दैट दे कैन स्प्रेड अंडर द ग्राउंड, और कहीं से भी पानी मिलता है तो इसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, राइट। प्लस ये इन जो होते थॉर्नी होते हैं, सो दैट कि एनिमल्स जो है वो भी इन्हें बहुत ज्यादा ना खा पाए। यहाँ पर बारिश जब होती भी है तो थोड़ी बहुत कोई छोटी बहुत स्ट्रीम्स जो है वो अपीयर हो जाती हैं। जैसे बारिश खत्म होती है ये सैंड में ही सारी जो स्ट्रीम्स हैं वो मिल जाती हैं। और ये इतना शॉर्ट टर्म होता है यहाँ पे मॉनसून का भी, कि यहाँ पे जब स्ट्रीम्स अपीयर होती भी हैं तो वो इतनी बड़ी नहीं होती हैं कि वो सी में जाके मिल सके।
तो ये सैंड में ही अपीयर होती है, सैंड में ही डिसअपियर हो जाती है। तो ओनली वन रिवर विच फ्लोज थ्रू दिस रीजन इज द लूनी रिवर। सिर्फ यही एक ऐसी रिवर है जो इस एरिया में फ्लो होती है। प्लस द मेजर वन मोर फीचर ऑफ दिस डेजर्ट्स इज द बाचन्स। बाचन्स क्या है? दीज आर द क्रिसेंट शेप ड्यून्स। क्रिसेंट यू ऑल्सो नो कि मून की एक शेप होती है क्रिसेंट, और उस शेप के यहाँ पे सैंड ड्यून्स जो हैं, ड्यून्स जैसे मैंने बताया कि छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं सैंड की, उसे हम ड्यून्स कहते हैं। दीज आर कवरिंग अ लार्जर एरिया, स्पेशली जो इंडो पाकिस्तान का जो एरिया है। आप लोगों ने मूवीज बड़ी देखी होंगी, एक बॉर्डर मूवी आई हुई, राइट? बॉर्डर मूवी जो है उसमें काफी ज्यादा ये डेजर्ट एरिया को ही कवर किया है। नॉट ओनली बॉर्डर एरिया, मेनी अदर बॉलीवुड मूवीज आर देयर जहाँ की शूटिंग जो है इधर डेजर्ट एरिया जैसलमेर है वहां पर हुई है। तो यू कैन इजिली सी कि कितना डेजर्टेड एरिया है वो। और वहां पर यू मस्ट हैव सीन इवन की जो सैंड ड्यून्स हैं दैट आर वेरी वेरी कॉमन। स्पेशल जो जैसलमेर है वो तो पूरा ही रेगिस्तान है, दैट इज अ टोटली डेजर्टेड एरिया, और डेजर्ट एरिया सॉरी। और यहाँ पर तो यू कैन वेरी इजिली सी दीज बाचन्स। सैंड ड्यून्स जो बहुत इजीली आप देख सकते हैं। और अगर आप उसको नोटिस करेंगे कि एक दिन अगर आपने सैंड ड्यून देखा है तो नेक्स्ट डे यू विल नॉट फाइंड दैट सैंड ड्यून देयर ओनली, दैट विल शिफ्ट टू अदर प्लेस। ये एक स्पेशलिटी है वहां की। अब नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें कोस्टल प्लेन्स की तरफ, तो यहाँ पर अगेन इन मैप इटसेल्फ यू कैन सी द कोस्टल प्लेन्स। ये रहे आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, राइट? और ये जो है घाट्स और इसके बीच में बाउंड्री के बीच में दीज आर द ईस्टर्न कोस्टल, राइट? नाउ ये जो वेस्ट में है ये पूरा का पूरा अरेबियन सी जो है इसके पैरेलल चलते हैं, और ईस्ट में ये बे ऑफ बंगाल के पैरेलल चलते हैं, राइट? द वेस्टर्न कोस्ट इट इज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। ये नैरो है थोड़ा, अगर आप मैप में भी देखेंगे तो यू विल सी इट इज वेरी वेरी नैरो। और अगर इसको आप कंपेयर करेंगे यहाँ से, ये काफी ज्यादा ब्रॉड है, राइट? वेयर जो ईस्टर्न घाट्स हैं दीज आर ब्रॉडर। ये सॉरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो ब्रॉडर है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये कल हम लोगों ने मैप में भी फिल किया हुआ था दैट द नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट जो कि मुंबई से लेकर गोवा तक के बीच में था, दिस पार्ट, इसे हमने मार्क किया था, दैट वाज द कन्नड़ प्लेन्स या कोंकण प्लेन्स, राइट? और उसके बाद साउथ में हमने मेंशन किया था मालाबार कोस्ट। ये सारा का सारा हमने मालाबार कोस्ट मार्क किया था, right? And as far as eastern coastal plains are concerned, these are wider. इसका जो नदर्न पार्ट है जो हमने कल मार्क किया था यहां से लेकर यहां तक, इट इज नदर्न सरकार, राइट? और इसके साउथ में जो है दैट इज द कोरोमंडल कोस्ट। ये हमने कल सारा का सारा मैप में हम लोगों ने फिल किया था, राइट? और we even had covered or in the map that major rivers of these eastern coast are Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, right? और यहाँ पे जो लेक चिल्का है ये हमारी कंट्री की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ये हम लोगों ने कल मार्क किया हुआ था, इट इज अराउंड हियर, राइट? ये हमने ये एरिया जो था चिल्का का मार्क किया था, दैट चिल्का लेक जो है दैट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, राइट? इट इज देयर इन उड़ीसा। और ये जो है डेल्टा के साउथ में, जब मैंने कल आप लोगों को मैप फिल करवाया था तो मैंने कहा था ये आपने इस ढंग से फिल करना, इट मींस कि दैट्स अ डेल्टा इक्वेशन, राइट? सो इस डेल्टा के साउथ में जो चिल्का रिवर चिल्का लेक जो है दैट इज लाइंग, एंड अगेन आई एम सेइंग इट्स द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ आवर कंट्री, राइट? सो नेक्स्ट फीचर है दैट वी विल कवर, इट इज द आइलैंड्स, राइट? ये रहे हमारे आइलैंड्स। We are having two island groups. In the Bay of Bengal, we have Andaman and Nicobar, and in the Arabian Sea, we have the Lakshadweep. Right? This Lakshadweep, it is composed of small coral islands. Coral islands, क्या है? Corals जो हैं, these are very very small microorganisms, right? और ये कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जब ये इनके तो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कोरल्स जो होते हैं
these are very short lived microorganisms, और जब ये मर जाते हैं तो इनके skeletons जो होते हैं they secrete some से कुछ एक लिक्विड सा सीक्रेट होता है इनके स्केलेटन्स में से, जिससे क्या होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये बाइंड हो जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं और ये एक बड़ा लैंड फॉर्म जो है ये क्रिएट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है दैट इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये भी कोरल आइलैंड्स कहलाए जाते हैं। ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं जिन्हें मिलाकर हमें एक लक्षद्वीप जो है वो एक इसे दैट हैज बीन टर्म, राइट। इनका पहले नाम जो था दैट वाज लैक्कडीव, मिनिकॉय एंड एमिडेव, और 73 में इनको नेम दिया गया था लक्षद्वीप। इसका जो एरिया है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर। आप अज्यूम कर सकते हैं कितना होगा 32 किलोमीटर, आई मीन जालंधर से फगवाड़ा दैट इज अराउंड 25 किलोमीटर, राइट। फ्रॉम जालंधर बस स्टैंड टू फगवाड़ा बस स्टैंड इट इज 25 किलोमीटर। सो आप उसमें देखिए कि 32 यू इफ एड फ्यू मोर किलोमीटर्स, और ये पूरे लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। इनकी जो कैपिटल है दैट इज कावरत्ती। कावरत्ती इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप, एंड these Lakshadweep, it is having a great variety of flora and fauna. इनकी बहुत ज्यादा वेराइटी है यहाँ पर, फ्लोरा की, फौना की, बहुत से प्लांट लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ पे, एनिमल लाइफ की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। और यहाँ पर एक आइलैंड है दैट इज पिटली आइलैंड, नीड टू अंडरलाइन इट। यहाँ पर एक पिटली आइलैंड है विच इज हैविंग अ बर्ड सेंचुरी इवन, राइट। अब अगर हम जाएं अंडमान निकोबार की तरफ, तो ये जो है ये दीज आर डिवाइडेड टू पार्ट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी है, राइट। जो नदर्न पार्ट है दैट इज अंडमान, द सदर्न पार्ट इट इज निकोबार, राइट। एंड एज compared to Lakshadweep, these are bigger in size and these are more scattered. They are more in number also, right? ये आप बिलीव नहीं करेंगे, अराउंड 300 से ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो मिलकर अंडमान निकोबार आइलैंड्स बने हैं, राइट। सो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये ज्यादा स्कैटर्ड हैं, ज्यादा लार्ज भी हैं, यहाँ पर ज्यादा आइलैंड्स भी हैं। It is believed that these are an elevated portion of submarine mountains. ये माना जाता है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं ये पहले सबमर्ज्ड थे ओशन के अंदर, और वहां से आप कह सकते हैं कि उसका एक एलिवेटेड पार्ट है, उसका कुछ उठा हुआ पार्ट जो है ये आइलैंड्स है, राइट। और ये जो आइलैंड्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कुछ इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। इनकी लोकेशन ऐसी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है हमारे इंडियन मेनलैंड का बहुत ज्यादा है। अगर आप इफ यू कंपेयर इट विद द लक्षद्वीप, यहाँ से इंडियन मेनलैंड का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, whereas अंडमान निकोबार से यू कैन सी द डिस्टेंस इज मोर इन एनी अदर डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पर हमारे जब ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड था तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे उन्हें यहाँ अंडमान निकोबार में सेल्युलर जेल्स में डाल दिया जाता था। एंड व्हाट यूज्ड टू हैपन कि जब ये सेल्युलर जेल्स में होते थे प्रिजनर्स, सो दे कुड नॉट रन फ्रॉम और दे कुड नॉट एस्केप फ्रॉम दीज प्रिजन्स, बिकॉज यू कैन सी ये एक तो लैंड ही नहीं है, दूर दूर तक यहाँ पे लैंड ही नहीं है, लैंड बाउंड्री ही नहीं है, लैंड पीस ही नहीं है, राइट। सो दे कुड नॉट रीच द इंडियन मेनलैंड। तो ये एक हमारी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ की जो सेल्युलर जेल्स हैं जो रहे हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे, अब उन्हें म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, बट अदरवाइज ऐसा कि एक तो ये कुछ हिस्टोरिकल वैल्यू भी है, सेकेंडली दीज आर हैविंग अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, राइट। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फोना की, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, वेराइटी ऑफ एनिमल्स हैं। इट इज क्लोज टू इक्वेटर ऑल्सो, you can see it is quite close to equator, say not even 8 degrees, say around 6 degree above the equator. So ये जो है ये काफी ज्यादा वार्म भी है because of its
location, right? And these experience equatorial climate. Equatorial climate means hot and wet. क्योंकि इक्वेटर के पास है, they experience the equatorial climate. Equatorial climate, as I said, hot and wet होता है, गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, and because of these reasons, this area have a very thick forest cover. हमारी कंट्री का एक अच्छा फॉरेस्ट कवर जो है, that is there in अंडमान एंड निकोबार. और इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है, दैट इज बैरन आइलैंड, दैट इज देयर इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स. बैरन आइलैंड जो है, यहाँ पर एक इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, दैट इज देयर इन अंडमान एंड निकोबार, राइट. सो ये हम लोगों ने पूरे फीचर्स पढ़ लिए हुए हैं, राइट. वी हैव कवर्ड द माउंटेन्स, द प्लेन्स, द प्लेटिव्स, the islands, the ghats, the coastal areas, the deserts, right? All these features we have done it, right? Now we have already studied that what uniqueness all these features are carrying, right? और हर feature जो है, that is complementing the other feature. It means every feature is unique in its form. ऐसा नहीं है कि ये दूसरे फीचर्स को ओवरलैप कर देते हैं. एवरी फीचर इज यूनिक, दैट मेक्स आवर कंट्री रिचर इन द नेचुरल रिसोर्सेज. अगर हम माउंटेन्स की बात करते हैं, तो माउंटेन्स जो है, वी ऑल्सो नो इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड इवन फॉरेस्ट वेल्थ. जो नदर्न प्लेन्स हैं, दीज आर कॉल्ड द ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री. बट ऑब्वियस जितनी भी एग्रीकल्चर है, मेजर एग्रीकल्चर जो है, वो यहाँ नदर्न प्लेन्स में होती है, राइट. Plus, northern plains have provided the base for early civilizations also. Then, if we move to plateaus जो है, यहाँ पर minerals बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. So these are the storehouse of the minerals, जिसके कारण हमारी country का जो industrialization है, that was possible. Because of this only the industrialization was possible, क्योंकि जो minerals industries को चाहिए, वो हमें plateau regions पे मिलते हैं, right? As far as the coastal regions and island groups are concerned, ये हमें fishing या port activities provide करते हैं. यहाँ पर कुछ natural ports भी हैं coastal areas में, कुछ human made ports भी हैं, जिससे कि जो trade है, that has been made possible, right? इसके अलावा जो these coastal और the island groups, they provide the marine food also, right? So ये जितना भी हमारे physical features हैं, इनके कारण भी हम कह सकते हैं हमारी कंट्री जो इस लेवल तक डेवलप्ड है, राइट. सो वन रीजन could be found here in the because of these features. Had these had this variety not been there, right, so it had not been possible for the country to have such a great variety, such a great इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्योंकि जितने भी फीचर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, राइट. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, एंड नेक्स्ट वी विल मूव विद द चैप्टर ड्रेनेज इन द नेक्स्ट क्लासेस.